हाँ, नई जगह पर बच्चे बेचैन हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा मायूस। अच्छा देख गजाला, समझदारी से काम ले, मान ले उसकी बात। पापा, बात तो माननी है लेकिन मान लेगी ना। चल जाओ, अंदर बैठा है, वो जा रहा है, फिर उससे पूछ के अगर रोकोगे ना रात में तो फिर मैं खाना बनाऊँ। भाई वो यहाँ रहेगा तो माँ अकेली होगी उसकी वहाँ। पापा वो कोई बच्ची तो नहीं है जो डर जाएंगी अकेले। अच्छा बस, हर वक्त बड़बड़ करती रहती। चल जा, पूछ जाकर। हटें जिधर, जा। और करामत, तुम जरा मेरी बात सुनो। मैंने समझा दिया उसे, मान गई है। अब तुम ना कोई उल्टी सीधी बात कर देना। मुझे क्या जरूरत है, मान गई है तो ठीक है, मगर भाई देख ले, वक्त आने पे कोई तमाशा ना कर दे। नहीं करेगी। कौन डालते इतनी चीनी चाय में? मैं डाइटिंग कर करके मर गई हूँ और ये मुझे मोटा देखना चाहती है। किरण, मैं और ले आती हूँ। रहने दो। किरण, मीठा तो ठीक है। आपको तो इसकी हर बात ठीक लगेगी। मैं दूसरी बना के ले आती हूँ। रहने दो, मैं यही पी लूंगी। अच्छा है, खुदा हाफिज। सितारा, वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मान गए। देखो, तुम तो हमारी अपनी हो, आने वाली तुम्हारा मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। करामत, वो क्या बात है, खैरियत तो है? पता नहीं मेरा दिमाग कैसा हो गया है। काम की बात तो मेरे जहन से निकल ही जाती है। ओहो रशीदा, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? वो सारा के स्कूल का प्रिंसिपल है ना, आमिर, वो और उसकी बहन मेरी इयादत करने घर आए थे। हाँ तो फिर मैं जब आई हूँ ना अपने इस पुराने मोहल्ले में, कमेटी खुलनी थी, हाँ तो मैं यहाँ आई थी। तब भी वो और उसकी बहन सारा से मिले थे घर आकर। मगर क्यों? उन्होंने सारा का रिश्ता मांगा है। यानी प्रिंसिपल खुद अपने लिए? हाँ और क्या। नहीं नहीं रशीदा, हम जारा की शादी पहले ही उससे ज्यादा उम्र के आदमी के साथ कर चुके हैं, ये मुनासिब नहीं है। ओफो करामत, वो इतनी बड़ी उम्र का नहीं है। हाँ पक्की उम्र का जरूर है, लेकिन तुम्हें तो पता है आजकल लड़कों की शादियां 30-35 साल की उम्र में होती हैं। वो कोई 2-4 साल बड़ा होगा बस। फिर भी रशीदा, फर्क तो बहुत है ना। सारा तो कल की बच्ची है। करामत, सारा की दूसरी शादी है, ये भी तो देखो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमसे तुम्हारी राय पूछ रही हूं और तुम फिर मेरा ख्याल जानना चाह रहे हो। अरे भाई, तुम माँ हो, तुम्हारी राय ज्यादा अहम है। और तुमने वो सारा से भी पूछा कि नहीं? उसकी राय हम दोनों से ज्यादा अहम है। उसका तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। उसने तो एक ही रट लगा रखी है कि मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं, शादी तो खैर उससे करनी है, लेकिन पहले तुम उसे ज़हनी तौर पर तैयार तो कर लो। देखो करामत, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिला करते। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। मैं तो कहूंगी कि जाकर मिल लो उससे। भाई, जब लड़का तुम्हें पसंद है, उसकी इनकम का तुम्हें इल्म है, तो फिर देखने दिखाने के लिए रह क्या गया है?
तुम ऐसा करो, शहजाद को साथ ले जाओ। वो नए जहन का बच्चा है। अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो फिर तुम्हारे बच्चों ने सारी जिंदगी मुझे ये इल्जाम देना है जैसे कि तुम्हें। क्या जैसे? कहो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। अरे तुम मुझे इल्जाम देना चाह रहे हो ना? बीमारी से उठी थी मैं, जिंदगी का एतबार खो बैठी थी, जवान बेटी का साथ था, और तुम भी तो नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे ना। तो फिर क्या करती मैं? लाख छान फटक भी करो ना, जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या कर सकता है? होना तो वही होता है ना जो किस्मत में लिखा हो। रशीदा, मैंने तो ऐसे ही बात की थी, तुम खामखा नाराज हो रही हो। ठीक है, मैं शहजाद को लेकर चली जाऊंगी। वैसे करामत तुम नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो। पूछने आई थी लेकिन दिमाग खराब कर दिया। अजीब औरत है ये भी, तुम नहीं बदले। भाई कोई से पूछे कि इस उम्र में कोई बदल सकता है? कौन है ये लड़की? सर, आपके ख्याल में क्या वाकई ये लड़की का कसूर है? उम्र कैद से तो आप निजात दिला रहे हैं मुझे, लेकिन जिंदगी की कैद बहुत तंग कर रही। मेरे पास साया है, फिर भी लोग मुझे खींच के धूप में क्यों खड़ा करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बस ठीक। तुम लोग तो यहाँ आके मुझे भूल ही गए। किसी ने फोन तक नहीं किया मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। नहीं, वो आपको पता है ना, सेटिंग वगैरह में सब मसरूफ रहे, इसलिए राब्ता नहीं कर सके। वालदा था? अब अम्मी अंदर है, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। ये मैं तुम लोगों के लिए खाना बना कर आई, इसे गर्म करो। ये ऐसे ही आपने तकल्लुफ़ किया, इसकी क्या ज़रूरत थी? इसमें भला तकल्लुफ़ वाली कौन सी बात है? आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। बहुत अच्छा किया आंटी, आपने चक्कर लगा दिया। मेरा भी एकदम दिल उदास हो गया था, इसीलिए तो मैं फौरन चली आई और तुम लोगों के लिए खाना भी बना कर लाई हूँ। सारों को दिया किचन में, गर्म कर रही है। अरे आंटी, इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी? अम्मी ने तो आते साथ ही किचन शुरू कर दी है। तुम लोग वालदा का ख्याल रखा करो। जी आंटी, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, अब तुम लोग यहाँ आ गए हो तो आंटी को भूल मत जाना, आते रहना मेरी तरफ। कैसी बातें कह रही हैं आप आंटी, हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं हम पे। ओहो, मैंने क्या एहसान किए हैं, बल्कि उनके एहसान है मुझ पर। वो मेरी बहन है, उनका पूरा हक है मुझ पर। मैं जितना भी उनके लिए करूँ कम है, और वैसे भी मैंने किया ही क्या है उनके लिए। अरे ऐसे ना कहें आंटी, आपने अम्मी का हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, ख़ास तौर पे जब मैं हवालात में था और हमारी फैमिली कितनी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। बेटा, उनको मुझ पर मान था तो वो पूरी दुनिया को छोड़कर मेरे घर आई थी ना। वैसे भी उन जैसी नेक खातून की खिदमत करना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का हासिल समझती हूँ। खुदा उनका साया हम सब पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। अम्मी भी आपको बहुत प्यार करती हैं और न जाने दिन में कितनी बार आपको याद कर लेती हैं। इसीलिए तो बेटा मैं आ गई। सारा कहाँ रह गई? जी आंटी, मैं देखता हूँ। ये लो जी, ये है तुम्हारा नया घर। क्यों मजाक कर रहे हो? ये तो तुम्हारा घर है, मेरा थोड़ी ना। अरे यार खालदा, हमारे बीच मेरा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ये बातें मैंने अपने बड़ों से बहुत सुनी है। ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है। मेरा मानना ये है कि घर उसका होता है जो उसमें रहता है, जो उसे इस्तेमाल करता है, वरना तो वो मकान होता है। अच्छा ठीक है, मेरा घर है। माहिन, तुम्हें कैसे लगा?
बहुत अच्छा है। और वैसे भी हम 2 फर्द हैं और हमारे लिए तो ये बहुत है। हाँ भाई, किराया कितना लोगे? ये कोई तुम्हारी स्माइल से थोड़ा सा कम? हाँ, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे नहीं, नॉट एट ऑल। मेरा कहने का मतलब है कि